कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। बाबा का कायदा और सनातन का फायदा। नमस्कार मित्रों, आप लोगों को पता ही है जनवरी के दूसरे सप्ताह से सारे न्यूज चैनल तथा सोशल मीडिया पे बागेश्वर धाम यानी कि बागेश्वर सरकार के नाम से प्रसिद्ध पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ट्रेंडिंग में हैं। बाबा बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर सरकार है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री। तो मित्रों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं बागेश्वर धाम यानी कि श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी और सुहानी शाह के बारे में अपना कंप्लीट रिसर्च। तो मित्रों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब इस वीडियो के अंत तक मिल ही जाएगा। और यदि हमारे वीडियो से आपको क्वेश्चन का जवाब नहीं मिलता है तो अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आप हमारे वीडियो देखते हैं और पसंद भी करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बट आप में से सिर्फ 32% लोग ही चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं। तो अगर मेरे वीडियो से कुछ भी इंफॉर्मेशन गेन करते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं इस वीडियो को टोटल 6 फेज में डिवाइड किया हूं और आपको यह समझाने का प्रयास किया हूं कि बागेश्वर धाम तथा बागेश्वर सरकार यानी कि श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी सोशल मीडिया तथा सारे न्यूज चैनल पर ट्रेंडिंग में क्यों है। फेज 1 तो कहानी स्टार्ट होती है नागपुर में हुई श्री राम कथा से, जो 5 जनवरी से 13 जनवरी तक आयोजित होने वाली थी। बट श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने 2 दिन पहले यानी 11 जनवरी को ही अपना कार्यक्रम खत्म कर दिए और वे नागपुर छोड़कर रायपुर चले गए थे। यह कथा महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की शिकायत की वजह से 11 जनवरी तक ही चल सका। समिति ने शास्त्री जी पर आरोप लगाया था कि वे जादू टोना और अंधश्रद्धा फैलाते हैं। समिति के अध्यक्ष श्याम मानव ने कहा कि दिव्य दरबार और प्रेत दरबार की आड़ में बाबा जादू टोना को बढ़ावा दे रहे हैं। इसके अलावा धर्म के नाम पर लोगों को लूटने व धोखाधड़ी के साथ उनका शोषण भी किया जा रहा है। इतना ही नहीं, समिति के संस्थापक श्याम मानव ने दूसरे कमरे में रखी हुई 10 वस्तुओं की जानकारी देने का चैलेंज किया और चैलेंज पूरा होने पर 30 लाख रुपए दिए जाने की बात भी कही थी। इसीलिए शास्त्री जी नागपुर छोड़कर चले गए। बट उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों का खंडन किया और कहा कि अपने सभी कार्यक्रमों की तिथियों में पहले से ही कटौती की गई थी तथा 9 दिन के कार्यक्रम को 7 दिन का रखा गया था। तो प्रश्न ये उठता है कि श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी की आईटी टीम इन कार्यक्रमों की अपडेटेड डेट्स को बागेश्वर धाम वेबसाइट पर अपडेट क्यों नहीं की। और संस्था के संस्थापक ने यह भी कहा कि रायपुर में 20 और 21 जनवरी को दिव्य दरबार लगेगा। श्याम मानव जी इस दरबार में आकर चैलेंज स्वीकार करे। और रही बात नागपुर की, तो वहां भी 2 दिन का दिव्य दरबार लगा ही था, वहां क्यों नहीं आए? किसी को पत्र लेकर ही भेज देते। इसका मतलब वे छोटी मानसिकता के लोग हैं। फेज 2 यह महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति क्या है। महाराष्ट्र की अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का गठन 1989 में किया गया था। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति महाराष्ट्र में 2013 को अंधविश्वास फैलाने के खिलाफ कानून बनाया गया था। इस समिति का मुख्य उद्देश्य है अंधविश्वास फैलाने वाले के अगेंस्ट कानूनी कार्य करना। यह समिति मुख्य रूप से महाराष्ट्र में सक्रिय है। फेज 3 महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति द्वारा की गई एफआईआर पे श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को नागपुर पुलिस ने क्लीन चिट दे दी है। नागपुर पुलिस ने इस मामले में जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट में बताया कि वीडियो में देखने के बाद यह स्पष्ट है कि वीडियो में धर्म के प्रचार से जुड़ी सामग्री है, इसमें अंधश्रद्धा जैसी कोई चीज नहीं आई। धीरेन्द्र महाराज जी का जो नागपुर में वास्तव्य 5 जनवरी से 11 जनवरी के दरमियान था और विशेष करके जो 7 और 8 जनवरी को जो दिव्य दरबार हुआ था उसके पूरे वीडियोस की बारीक तरीके से अवलोकन पहानी पुलिस के द्वारा की गई है। इसमें बेसिकली किसी भी प्रकार का अंधश्रद्धा को फैलाया जा रहा है या अंधश्रद्धा निर्मूलन कायदा 2013 या ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत
गुनाह होता है नहीं है, ऐसे निष्कर्ष पे हम पहुंचे हैं और इस प्रकार की उनको सूचना आज दी जा रही है। इसके बाद श्री धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी अपने विरोधियों पर जमकर बरसे। बागेश्वर धाम पे अपनी गद्दी पर बैठे धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि हनुमान चालीसा का प्रचार करना अगर अंधविश्वास है तो सभी हनुमान भक्तों को जेल जाना चाहिए था। कानून पर मुझे भरोसा था और सच की जीत हुई। वह यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा रामचरितमानस को राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ घोषित कर देना चाहिए, तभी भारत विश्व गुरु बनेगा और तभी सामाजिक समरसता होगी। फेज 4 17 जनवरी को छत्तीसगढ़ की राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने श्री राम कथा के उद्घाटन अवसर पर भगवान श्री राम के जीवन से आदर्शों और मर्यादा के पालन का संदेश दिया, परंतु चमत्कार का ही मुद्दा छाया रहा। विवादित बयानों के बीच 22 जनवरी को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संयमित तरीके से अपना विचार व्यक्त किया और कहा कि ऐसे चमत्कार नहीं दिखाने चाहिए, यह जादूगरों का काम है। ऋषि मुनियों ने रोका है कि इस प्रकार से सिद्धियों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। पीर फकीर ताबीज देकर और ईसाई चंगाई सभा में चमत्कार की बात करते हैं, इससे बचना चाहिए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री बघेल ने मतांतरण और चर्च विवाद पर भाजपा को एक बार फिर निशाने पर लिया। उन्होंने दावा किया है कि प्रदेश में अधिकांश चर्च भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बने। मतांतरण की 16 शिकायतों में 8 के झूठे पाए जाने की बात करते हुए मुख्यमंत्री ने मतांतरण के नाम पर गुंडागर्दी करने वाले भाजपा नेताओं को सलाखों के पीछे होने की बात उठाई। इससे पहले प्रदेश सरकार के एक मंत्री कवासी लखमा भी चुनौती दे चुके हैं कि छत्तीसगढ़ में कहीं भी मतांतरण का प्रमाण मिल जाए तो वह राजनीति छोड़ देंगे, अन्यथा धीरेंद्र शास्त्री अपनी पंडिताई छोड़ दे। उधर मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ने चमत्कार पर सवाल खड़ा करते हुए पंडित धीरेंद्र शास्त्री से कहा कि मध्य प्रदेश को कर्ज मुक्त करने में मदद करें। इसी तरह छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सदस्य रंजीत रंजन के पति और बिहार के बाहुबली नेता पप्पू यादव ने अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया, तो बिहार से ही संसद व केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि किसी के सामर्थ्य को अंधविश्वास कहना गलत होगा। उधर दिल्ली में बागेश्वर धाम के समर्थन में कपिल मिश्रा और अन्य समर्थक सड़क पर उतर चुके हैं। यहां रायपुर में बागेश्वर सरकार ने योग गुरु बाबा रामदेव की चिट्ठी दिखाई है, जिसमें रामदेव ने आरोप लगाया है कि कुछ पाखंडी ही धीरेंद्र शास्त्री पर टूट पड़े हैं और पूछ रहे हैं कि बालाजी और हनुमान जी की कृपा क्या होती है। साथ ही उन्होंने यह संदेश भी दिया है कि जिन्हें बाहर की आंखों से देखना है वह धीरेंद्र शास्त्री से पूछे और जिन्हें ज्ञान पर चर्चा करनी है वह रामभद्राचार्य जी के पास आए। हर जगह पाखंड नहीं तलाशे। दूसरे तरफ द्वारका पीठ के शंकराचार्य सदानंद ने कटनी प्रवास के दौरान कहा है कि अगर कोई हनुमान जी का आश्रय लेकर किसी को ठीक कर देता है तो इसे कोई कैसे अंधविश्वास कह सकता है। तो मित्रों, इस प्रकार पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी सोशल मीडिया तथा तमाम न्यूज चैनलों पर ट्रेंडिंग में आ गए। फेज 5 अब आती है कहानी में ट्विस्ट। लगभग 22 जनवरी को एंट्री होती है सुहानी शाह की, जो एक मैजिशियन, मेंटलिस्ट एंड यूट्यूबर है। सुहानी शाह देश के सारे न्यूज चैनलों पर छाए हुए हैं और साथ ही धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी इन दिनों गहरे विवादों में फंसे हुए हैं। उन पर अंधविश्वास फैलाने के आरोप लग रहे हैं। अब सवाल यह भी उठने लगे हैं कि आखिर पर्ची वाले बाबा के पास कौन सा ऐसा ज्ञान या दिव्य दृष्टि है जिसकी मदद से वे आपके बारे में और आपके मन में क्या कुछ चल रहा है सब कुछ पता चल जाता है। उनका यही पर्ची वाला सिस्टम इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। लाखों की तादाद में उनके फॉलोअर्स हैं। इन सभी सवालों के बीच मशहूर जादूगर सुहानी शाह ने न्यूज चैनलों पे बातचीत के दौरान एंकर द्वारा सुहानी शाह से पूछा गया कि क्या आप वो करती हैं जो शास्त्री जी कर रहे हैं। तो सुहानी जी ने कहा कि शास्त्री जी बहुत कुछ करते हैं, लेकिन एक चीज जो वो करते हैं वह बिल्कुल वैसी ही है जैसी मैं करती हूं। और तमाम न्यूज चैनलों के मंच से लोगों को लाइव टेस्ट करके दिखाया। बातचीत के दौरान उन्होंने लोगों का मन टटोला और वही बताया जो लोगों के मन में चल रहा था। यहां तक कि लोगों के फोन भी
अनलॉक करने में सफल रही। कार्यक्रम में वीडियो के माध्यम से तंत्र विद्या की जानकार शिवानी दुर्गा को भी जोड़ा गया, जिन्होंने एक सवाल किया कि सचिन की हत्या के रहस्य का खुलासा कब होगा। उनके इस सवाल को पूछने से पहले ही सुहानी ने उनका माइंड रीड कर इस सवाल को लिख लिया। जब उनसे इस कला के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इसे किसी भी तरह से पाखंड का नाम नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने इसे चमत्कार कहने से भी इनकार किया और शब्दों में कहा कि जैसे डांस एक कला है वैसे ही मेंटलिस्ट भी एक कला है, इसे कोई भी सीख सकता है, लेकिन फर्क केवल इतना है कि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी इसे भगवान की कृपा कहते हैं। सुहानी जी ने कहा कि इस ट्रिक को कृपा कहना भी गलत है। माइंड पढ़ना एक कला है और अगर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी के ऊपर भगवान का आशीर्वाद है तो सभी मानव पे भगवान का आशीर्वाद है। फेज 6, मेरा ओपिनियन। मेरा मानना है कि सनातन धर्म सिर्फ वेदांत में उल्लेखित है। वेदांत ही सच्चा ज्ञान है जो इस यूनिवर्स को चला रहे हैं। भारत आदिकाल से ऋषि मुनि और संतों आदि का देश रहा है। जैसे स्टीव जॉब और मार्क जुकरबर्ग से ज्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शायद ही किसी को पता होगा, फिर भी इन दोनों ने सफलता के लिए नीम करौली बाबा के आश्रम जाना सही समझा। Before things were really going well and we had hit a tough patch and a lot of people wanted to buy Facebook and thought we should sell the company, I went and I saw one of my mentors, Steve Jobs, and he told me that in order to reconnect with what I believed as the mission of the company, I should visit this temple that he had gone to in India. अगर कोई चमत्कार या फिर भगवान नहीं होते तो ये दोनों तो सुहानी शाह जैसे 1 लाख माइंड रीडर को रख लेते। अगर चमत्कार कुछ नहीं है तो फिर आज से शिरडी साईं बाबा, चिश्ती की दरगाह, मदर टेरेसा, भगवान बुद्ध, जैन सिद्धार्थ को सबको मानना बंद कर दो, क्योंकि इन्होंने भी यही किया था। अंधविश्वास गलत है, पर अपने धर्म को जाने बिना बस आलोचना करना विभीषण से कम नहीं है। श्री धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी कभी ये नहीं बोले कि मैं कर रहा हूं, बल्कि वो अपने इष्ट देव हनुमान जी की कृपा या आभास से लोगों को कल्याण भाव से सकारात्मक ऊर्जा भरते रहे। वही दूसरी ओर शिवानी शाह हो या और सारे मैजिशियंस, ये उनका अपना आर्ट और प्रोफेशन है। वे लोगों के सामने अपना शो करते हैं और उसके बदले में पैसा लेते हैं। बेहतर यह होगा कि न्यूज चैनलों के इन्फ्लुएंस में हम लोगों को नहीं आना चाहिए। फेज 7, सॉल्यूशन। बागेश्वर सरकार हो या पादरी या हो कोई मौलाना या कोई भी धर्मगुरु हो, अगर चमत्कार करके अंधविश्वास फैला रहे हैं तो वह कदापि ठीक नहीं हो सकता, ना ही इस भारत देश के लिए और ना ही पूरे ब्रह्मांड के लिए। आप लोगों को मैं एक बुक रिकमेंड करूंगा, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। उसमें ह्यूमन ब्रेन के बारे में बताया गया है। यह किताब आप लोग जरूर पढ़ें। इस किताब को पढ़ने के बाद आप लोगों के अंदर बहुत पॉजिटिव एनर्जी आएगी और लाइफ से जुड़े हर चीजों को बेहतर तरीके से समझने के साथ साथ सुलझा भी पाएंगे, तथा श्री धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी का कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में, जो वे अपने फॉलोअर्स के साथ शेयर करते हैं। तो मित्रों, आपको मेरा रिसर्च कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि आप सेपरेट वीडियो चाहते हैं मेंटलिस्ट पर विथ कंप्लीट एनालिसिस तो उसे भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।